शहर के अंडरवर्ल्ड दुनिया में 7 साल से फरार चल रहे एक शख्स पर आखिरकार शिकंजा कसा गया है। महफूज अली उर्फ बॉबी कबूतर, जिसे पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा नेटवर्क का शार्प शूटर और एक अहम कड़ी मानती थी, स्पेशल सेल ने महिपालपुर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के पास से देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से कार में मौजूद खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती है, और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि कार से हथियार बरामद हुए हैं। मंगलवार की रात स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था कि बॉबी कबूतर अपने साथियों के साथ महिपालपुर से गुजरने वाला है। गुप्त सूचना यह भी थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने वाला ले आने वाला है, जो कि सईलमपुर में रहती है। दरअसल रात करीब संदिग्ध कार को जब रोका गया तो तलाशी में हथियार मिलने के बाद पुलिस ने मौके से बॉबी और नेहा को गिरफ्तार कर लिया। करीब 7 साल से फरार चल रहे इस शार्प शूटर की गिरफ्तारी को स्पेशल सेल एक बड़ी कामयाबी मान रही है। 45 साल का महफूज अली उर्फ बॉबी कबूतर दिल्ली की क्राइम ब्रांच की फाइलों में एक दशक से इसका नाम दर्ज है और पूर्वोत्तर दिल्ली के चौहान बांकर इलाके में कबूतर पालने का शौक की वजह से उसे बॉबी कबूतर कहा जाने लगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो कम से कम 6 हत्याओं के मामले में वांछित है और कई हाई प्रोफाइल केस में उसका नाम सामने आ चुका है। 16 दिसंबर 2025 को जाफराबाद में 2 भाइयों फजील और नदीम की हत्या की गई थी, जिसमें 48 राउंड फायरिंग हुई थी और 35 गोलियां 2 भाइयों को लगी थी, जिसमें से एक की मौके पर ही जान चली गई और दूसरे को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जांच एजेंसियों ने इस डबल मर्डर केस में बॉबी कबूतर की अहम भूमिका बताई थी। साल 2022 में आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी, उस घटनाक्रम में बॉबी कबूतर का एक बड़ा हाथ बताया जा रहा है, जिसमें बॉबी कबूतर ने जो खुफिया जानकारी है रूट की वो उपलब्ध कराई थी। इसी तरह अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के जो पर फायरिंग हुई थी उसमें बॉबी कबूतर का नाम आया था और दावा था कि शूटर्स को विदेशी हथियार उपलब्ध कराने में इसी शख्स की भूमिका थी और ये दिल्ली में रह रहा था। आपको बता दें कि ये जो शख्स पकड़ा गया है बॉबी कबूतर, इसकी गर्लफ्रेंड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो कहने के लिए एक ब्यूटी पार्लर चला रही थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर की आड़ में ये गैंगस्टर्स की मदद करती थी और तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया करवाई करती थी। लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के नेटवर्क की जो भूमिका रही है कुख्यात गैंगस्टर्स के पीछे, उसे मजबूत करने के लिए पिछले 2 दशकों से जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और गैंगवार की घटनाएं बढ़ी हैं, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा अब पुलिस इसे लेडी डॉन कहकर पहचानने लगी है। सोशल मीडिया पर एक्टिव ब्यूटी पार्लर चलाने वाली और ग्लैमरस रील्स पोस्ट करने वाली नेहा पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये भी बताया गया है 7 साल से फरारी के दौरान बॉबी कबूतर की हर संभव मदद इसी महिला ने की और ये लास्ट टाइम की अगर बात की जाए तो उसको जिस वक्त शॉपिंग कराने के लिए 7 साल में अपने बिल से बाहर आया बॉबी कबूतर, तो पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने उसे धर दबोचा। हाल फिलहाल बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस अब उसके नेटवर्क, फंडिंग और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि गैंग में महिलाओं की एंट्री एक नया मोड़ लेती जा रही है, जो अपराध की दुनिया का असली चेहरा बदलती जा रही है। फिलहाल सोशल सेल आरोपियों से पूछताछ लगातार कर रही है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे की उम्मीद बताई जा रही है। जिस तरह से इस शख्स को पकड़ा गया है, जिसका नाम बॉबी कबूतर है, घटना ये आम सी नजर आती है, लेकिन इस अकेले शख्स के ऊपर 6 हत्याओं के मामले दर्ज हैं और देश के 3 बड़ी वारदातें जो साफ साफ नजर आती हैं, जिसमें 2 भाइयों की हत्या दिल्ली में हुई, जिन पर तकरीबन 50 राउंड गोली चलाई गई, दिशा पटानी वाले मामले में और सिद्धू मूसे वाले केस में इस शख्स का साफ हाथ रहा। और 7 साल से ये शख्स इसलिए नहीं पकड़ा जा सका क्योंकि एक कथित महिला जो कहने के लिए ब्यूटी पार्लर चलाती है और सोशल मीडिया पर अपनी रील्स वायरल करती है, वो इसे सपोर्ट देती रही। लेकिन हाल फिलहाल